तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, देखते हैं क्या है। ए गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस 99 ओम इज कन्वर्टेड इनटू एन एमिटर यूजिंग ए शंट ऑफ 1 ओम एंड कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर। ये पहले तो आपने गैल्वेनोमीटर को एमिटर बनाया, फिर ये एमिटर इस सर्किट में इस तरीके से कनेक्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से द एमीटर रीड्स 3 एम्पेयर, और ये रीडिंग ऑफ एमीटर हमें पता है 3 एम्पेयर है। द सेम गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 101 ओम इन सीरीज। दिस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर। तो आपने फिर उसी गैल्वेनोमीटर को सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाकर उसे वोल्ट मीटर बनाया और उसको इस सर्किट में कनेक्ट कर दिया। दिस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड एज सोन इन फिगर बी। its reading is to be found to be 4/5 of the full scale reading। तो इसकी जो फुल स्केल रीडिंग थी, इसकी अभी जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया सर्किट में, तो इसकी जो फुल स्केल रीडिंग थी उसका वो कितना मेज़र कर पा रहा है इस समय, इसकी रीडिंग कितनी है 4/5 ऑफ द इनिशियल फुल स्केल रीडिंग। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर बताना है, रेंज ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर बताना है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर बताना है। इतनी सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं, पहले इस सर्किट को पकड़ते हैं। हमारा पहले गैल्वेनोमीटर था, उसमें क्या क्या गिवन है पहले देखें। इसका कॉइल रेजिस्टेंस आर जी गिवन है 99 ओम, ये गिवन है हमें। तो इसको हमने शंटेड करके एमीटर बनाया था, ये आर जी, इसको शंटेड किया था आर एस एच, और शंट भी दिया हुआ है, देखिए इट्स कन्वर्टेड इनटू यूजिंग ए शंट ऑफ 1 ओम, 1 ओम का शंट लगाया था और ये एमीटर बन गया था। द एमीटर रीड्स 3 एम्पेयर, लेकिन ये 3 एम्पेयर कब रीड कर रहा है, जब ये सर्किट में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो भी करंट आई आ रहा था, रीडिंग ऑफ एमीटर एक तरीके से हमें दे रखी हुई है, जो भी हमारी रीडिंग ऑफ एमीटर है वो आपको दे रखी हुई है। तो रीडिंग ऑफ एमीटर हमें पता है तो पहले ये देखें कि यहाँ से जो एमीटर में करंट आ रहा होगा इसको आई, और ये आई जी जा रहा होगा, और ये आई माइनस आई जी। तो हमें आई जी के बारे में नहीं पता है, तो आई जी को आई के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं क्या, 99 आई जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच, दैट इज़ 1। तो यहाँ से एक तरीके से आ गया आई इक्वल टू 100 आई जी, और आई हमारा रेंज ऑफ एमिटर है, और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। ये हो गया। अब इस सर्किट में आते हैं, इसमें अगर हमें टोटल करंट आई निकालना है, यही जो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है आई, वो आई हमारे पास कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर ए, एमीटर का कितना होगा आर जी इंटू आर एस एच अपॉन आर जी प्लस आर एस एच, यही होगा, दैट इज़। और इसके साथ ये 2 और आर सीरीज़ में होंगे, और ये आई था, तो आई की वैल्यू और हम क्या लिख सकते हैं, 12/2 प्लस आर प्लस आर जी हमारे पास कितना है 99 इंटू आर एस एच शंट 1 है अपॉन 99 प्लस 1, ये आ जाएगा। ये आई आपको दिया हुआ है 3 एम्पेयर, तो इसमें अननोन रहता है आर आप यहाँ से निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके, वो आएगा 1.01। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा सेल का पहले वाले सर्किट के इंफॉर्मेशन से। अब हमें निकालना है रेंज ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, रेंज ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के लिए एमीटर की रेंज तो हमें पहले से पता है, वो हमारी कितनी है, द एमीटर रीड्स 3 एम्पेयर, तो 3 एम्पेयर की रीडिंग हमारे पास पहले से दी हुई है, तो उसका रेंज तो हमें पता है। वोल्ट मीटर की बात करते हैं,
तो वोल्ट मीटर की रेंज के लिए फॉर वोल्ट मीटर, इसी को हमें अगर वोल्ट मीटर बनाना था तो हम क्या किया था, ये IG था, ये RG था, और इसी में हमने क्या किया था, एक रेजिस्टेंस R लगा दिया था, यही था, और इसका रेंज कुछ V वोल्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे IG फ्लो, तो ये V वोल्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू लिख सकते हैं IG R प्लस RG, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास IG कितना दिया हुआ है, IG हमारे पास है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करें IG की वैल्यू नहीं दे रखी हुई है, ओके। अच्छा, हम लोगों ने इसीलिए IG पहले रेंज ऑफ एमिटर यहाँ से निकाला था, ये दिया हुआ है, IG तो नहीं दिया हुआ लेकिन वो I के टर्म्स में हमें पता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R प्लस RG, तो R प्लस RG, R और RG तो पता है हमें, R हमारे पास कितना है, R दिया हुआ है 101 ओम, सीरीज़ में लिखते हैं, ये 101 दिया हुआ है, और RG हमें पहले से दिया हुआ था, RG दिया हुआ है कितना, 99 ओम, ये 99 ओम, तो वो 99 प्लस 101 तो इंटू IG, तो हम V को जैसे I को IG के टर्म्स में हमने लिख लिया था, वैसे ही V को भी IG के टर्म्स में लिख लेंगे, वो आएगा 200 IG। अब हम इस सर्किट में आ जाएं, इस सर्किट में हमें क्या दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस RV, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 101 प्लस 99, दैट इज 200। मतलब इसका जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो 200 होगा, 202 के साथ पैरेलल में और R के साथ सीरीज़ में। तो हम यहाँ से पहले इस सर्किट का फॉर सर्किट B हम क्या निकाल सकते हैं, R नेट कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 202 के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो 200 इंटू 2 अपॉन 200 प्लस 2। अब ये जो दोनों पैरेलल में है उसके साथ ये R क्या हो जाएगा सीरीज़ में, तो उसके साथ ये R सीरीज़ में हो जाएगा, और R की वैल्यू भी हमें पता ही है, R की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी हुई है, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 2.99 ओम। अब यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा ये हम निकाल सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रहा है, टोटल ड्रॉ हो रहा है I1, यहाँ से I1 ड्रॉ हो रहा है मान लीजिए, तो I1 क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, दैट इज़ 2.99, ये लिख सकते हैं, दैट इज़ ये आ जाएगा आपके पास 4.01 एम्पेयर। अब I1 हमें पता है, अब वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है ये कितना रीडिंग मेजर कर रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज हमने बोला है V वोल्ट है, और ये रीडिंग कितना करेगा, वो लिखा हुआ है कि 4/5 ऑफ फुल स्केल रीडिंग, लेट V बी आवर फुल स्केल रीडिंग, V हमारा जो है फुल स्केल रीडिंग है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे V हमारा फुल स्केल रीडिंग है। तो इसका ये कितना मेजर करेगा 4/5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4/5V, ये जो ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, ये इस वाले ड्रॉप के बराबर होगा, ये बता सकते हैं, तो इसके वाले ड्रॉप के बराबर होगा, मतलब 12 माइनस इसमें से करंट I1 है माइनस I1R, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो I1 करंट फ्लो हो रही है, तो 12 माइनस I1R, ये जो ड्रॉप होगा वो इस वोल्टेज के रीडिंग के बराबर होगा, और वो रीडिंग जो है वो फुल स्केल रीडिंग की 4/5 है। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिलती है। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, पहले V निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमें I1 पता है, तो हम यहाँ पे I1 पुट करके यहाँ से पहले V निकाल लेंगे। V की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास V की वैल्यू आएगी 9.95 वोल्ट, ये चेक कर लीजिएगा। अब हमें V पता है,
अब हमें जब V पता है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये देखिए IG अभी तक आया नहीं था तो IG निकाल सकते हैं। IG जो हो जाएगा वो हो जाएगा V/200, तो दैट इज़ 9.95/200। तो यहाँ से हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकाल सकते हैं 0.05 एम्पियर। ठीक, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आ गया। अच्छा, अब रेंज ऑफ एमिटर भी हमें नहीं पता था। रेंज ऑफ एमिटर ये जो पूछा हुआ है, रेंज ऑफ एमिटर एंड रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वो तो 3 एम्पियर इस सर्किट की रीडिंग थी। कितना वो मेजर कर सकता है वो हमें नहीं पता था, लेकिन हमें IG और ये रेंज ऑफ एमिटर I, इसके बारे में हमें रिलेशन पता है। ये I और ये I अलग है। ये I हमारा है रेंज ऑफ एमिटर, लिखा भी हुआ है। इसको आप कुछ इनफैक्ट बेटर होगा आप इसको I डैश कर दीजिए, इसको आप I डैश कर दीजिए। तो I डैश हमारा रेंज ऑफ एमिटर है। तो रेंज ऑफ एमिटर हमें I डैश दिया, ये इसकी रीडिंग हमें पता है। इस वाले से हमने पहले, ये I है 3 एम्पेयर जो हमने गिवन था, I डैश हमारा रेंज ऑफ एमिटर है। तो I डैश की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 100 × IG 0.05, तो 5 एम्पेयर। तो ये जो एमिटर हमने यहाँ पर लगाया है इसका मैक्सिमम रेंज 5 एम्पेयर है। इस सर्किट में वो कितना मेजर कर रहा है, I मेजर कर रहा है। तो इस सर्किट में जब वो I मेजर कर रहा था, पहले तो हमने गैल्वेनोमीटर से जो एमिटर है उससे हमने ये इक्वेशन लिखी। इस इक्वेशन से रेंज ऑफ एमिटर और फुल स्केल डिफ्लेक्शन में क्या हमने कैलकुलेट कर लिया, एक रिलेशन। फिर हम इस सर्किट पे आए। इस सर्किट में हमारे पास टोटल रीडिंग है 3 एम्पेयर इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज 2 + R प्लस इसका रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज़ में हैं तो वहाँ से हमने R निकाल लिया। उसके बाद हमने वोल्ट मीटर के लिए वही काम किया, पहले IG और मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा उसका, उसमें एक रिलेशन बिल्डअप किया, वो रिलेशन ये है। फिर सर्किट का हेल्प लिया और सर्किट के हेल्प से हमने क्या किया, सर्किट के हेल्प में हमें 4/5 भी दिया हुआ था तो वहाँ से हमने इसका I1 निकाल लिया। I1 हमें मिल गया इसका, तो I1 जैसे ही हमें I1 मिल गया वैसे हमें फिर V मिल गया, और जैसे ही हमें V मिल गया तो IG मिल गया, और IG मिल गया तो फिर यहाँ पे I डैश मिल गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है जिसमें कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आपने सारी चीज़ें जो है कैलकुलेट करी हैं। तो एडवांस लेवल पे अगर क्वेश्चन आएगा तो इस लेवल का आ सकता है।